करोगे? तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, हम भी एकदम मस्त है। तो आज क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 होल नंबर के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर नंबर 2 में हम आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कम से कम अभी 4 बार बोल चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने 4 बार शूटिंग कर लिया, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कभी ऑडियो चालू करना भूल गया, कभी लाइट अच्छा नहीं आया, कभी कैमरा से बोर्ड धुंधला आ गया। इसके वजह से अभी चौथा बार ट्राई हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये भी वीडियो हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पे है, शुरुआती लेवल पे है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा गड़बड़ होगा। तो चलिए हम अपने वीडियोस को, अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है हम सबका पाठशाला। ओके सर, अब चलिए हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नवाली 2.1। ठीक है, तो मैं आपके बुक को चालू एनसीईआरटी के, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, लेकिन मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन से आ रहा है वो आ रहा है 10,999 के बाद आने वाले 3 प्रकृति संख्या लिखें। मतलब 10,999, ये एक नंबर आपका सवाल है। 10,999 के बाद आने वाले अगले 3 प्रकृति संख्या लिखनी है। कितनी? 3। चलिए मैं एक लेता हूँ 5। अब इसके 3 प्रकृति संख्या है, मतलब क्या होगी? एक के बाद होगा 6 होगा, इसके बाद होगा वो 7 होगा, इसके बाद होगा 8 होगा। तो एक एक जुड़ते जा रहा है, एक एक जुड़ते जा रहे, तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी अगर एक एक जोड़ते जाए तो अगला प्रकृति संख्या आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे है 10,999 और इसमें हम प्लस करते हैं 1 प्लस करोगे तो 9 1 10 होगा। 10 के 0 कैरी 1 प्लस, कैरी का मतलब होता है हार चिन्ह। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों, कैरी का मतलब होता है हार चिन्ह। ओके, कैरी 1 यानी हार चिन्ह 1। अब यहाँ पे देखो 9 और ये हार चिन्ह 1 फिर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 के फिर हार चिन्ह 1, फिर 9 एक 0 के हार चिन्ह 1, और यहाँ पे 0 है और हार चिन्ह 1 है तो उसको मिला देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का एज इट इज 1 हो जाएगा। तो एक प्रकृति संख्या हमारा नेक्स्ट कितना मिल गया? 11,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 11,000। ठीक है, अब इसमें फिर एक ऐड करेंगे तो अगला मिल जाएगा। एक ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 1 1, 11,001। यहाँ पे लिख दो 11,001। ठीक है, और करना है आपको क्या? एक ऐड करोगे ना। यहाँ पे देखो 1 1 कितना हो जाएगा? 2, और फिर 0 का 0 फिर 0 1 1, 11,002। दैट मीन्स 11,002। इस प्रकार से हमने निकाल दिया 10,999 के अगले 3 प्रकृति संख्या। कैसे निकाला? हमने एक एक जोड़ता गया, अगला निकलता गया, एक एक बढ़ता गया, अगला आता गया, एक एक कदम बढ़ाता गया, अगला आता गया। ओके, ऐसे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। मार्कर तो 2-3 बार गिरबे करेगा भाई, जाहिर सी बात है, लेक्चर में तो मार्कर गिरेगा नहीं तो शुभ नहीं होगा हमारा लेक्चर। अब देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10,001 के ठीक पहले वाले 3 प्रकृति संख्या लिखें। ओके, पहले इसको मिटा दूं मैं। हाँ, इसको भी ऐसे छोड़ देता हूं। बोल रहा है कि 10,001 2 नंबर है, 10,001 के पहले वाले 3 प्रकृति संख्या लिखनी है। अगर मैं बोलूं 8 के पहले बोलूं 3 प्रकृति संख्याएं लिखो, 3 प्रकृति संख्याएं लिखो। ठीक है, तो 8 के पहले 3 प्रकृति संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी बच्चों? एक एक घटाते जाओ। यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा एक एक घटाने पर 6, फिर एक घटाने पर 5। तो ये 3 प्रकृति संख्याएं 8 के पहले हमने लिख दी है। बिल्कुल वैसे ही 10,001 का 3 प्रकृति पीछे वाली संख्या लिखना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10,001। ओके, और इसके 3 प्रकृति संख्या लिखनी है तो हमें इसमें से एक एक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0, और फिर 0 0 0 1, यानी कि यहाँ पे अगर लिख ले 10,001 तो इसके पीछे वाला एक कितना आ गया? 10,000। फिर एक माइनस करना पड़ेगा अगले निकालने के लिए, पिछला मतलब इसके पहले वाला। ये माइनस करोगे 1 तो यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो कितना हो गया? 9। और फिर यहाँ भी अब ये 10 हो चुका है, अब इसमें से ये हासिल लिया है तो यहाँ पे ये हासिल दिया है तो 9 हो गया है। ये भी 10 था लेकिन हासिल दिया तो ये हो गया है 9। ये दोनों 10 था, हासिल लेके हो गया है 9। ठीक है, आप लोगों को तो घटा हुआ था ही होगा। तो अगला जो हमारा मिला मतलब इससे पीछे वाला हुआ 9,999। ओके,
तो बच्चों जो अगला आपका क्वेश्चन नंबर हमने 2 को सॉल्व कर लिया। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, प्रकृत संख्या ये है, इसके पहले वाला 3 निकालना है तो एक एक घटाता गया। अब ऐसे ही आप अगला एक और निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और घटा देंगे। तो एक और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ये 9 9 9। तो कितना आ गया आपका 9 9 9 8। ओके, तो 3 प्रकृत संख्या हमने निकाल दिया, नेचुरल नंबर पीछे वाला। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो कह रहा है कि सबसे छोटी 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 सी प्यारी सी नन्ही सी, अच्छा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? एक होगी? नहीं, 0 को मिलाकर सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आती है वो होल नंबर में, वो 0 होती है। तो 3 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 0 0 0। कुछ भी बोलो, इसको क्या फर्क पड़ता है तो 0 ही। ठीक है, तो ठीक है। अब उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि 32 और 53 के बीच कुल कितने पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच निकालने से पहले मैं आपको आसान करने के लिए मैं 2 नंबर लेता हूं। मैं लेता हूं यहाँ पे 5 और मैं लेता हूं यहाँ पे 12। तो 5 और 12 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं हैं? अब देखते हैं। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, तो कितने हैं? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6। कुल कितने हैं? 6। तो हमें निकालना, यहाँ पे तो गिन के हमने निकाल दिया, लेकिन अगर बड़ी नंबर दी हो और बोले कि कितनी बीच में पूर्ण संख्या है तो कैसे निकालोगे? गिन पाओगे क्या? गिनोगे? कितना गिनोगे? यहाँ तो इतना छोटा सा तो गिन लिया। अगर यहाँ से बोल दे कि यहाँ पे 10 और 5005 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, कैसे निकालोगे? तो गिनोगे कितना? नहीं गिन पाओगे। अब यहाँ पे चाहिए तुम्हें एक ट्रिक, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, और मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका नंबर है वो है, ये जो था, ये 5 से और 12 के बीच में जो पूर्ण संख्या था वो कितना था? 6 था। तो कैसे निकला था? देखो क्या करना पड़ेगा। ये 12 है, 12। अब इधर का जो 5 गो है वो तो नहीं लेना है ना हमें, तो क्या कर देंगे, 5 गो कर देंगे हम माइनस। तो कितना आ गया हमारा? आ गया 7। तो 7 में ही देखो कहाँ से आ गया, 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी शामिल है। लेकिन हमें 12 को भी नहीं लेना है, इसके बीच में क्या निकालना है, 5 से 12 को थोड़ी लेना है। तो एक और घटाना पड़ेगा, मैंने इसको नहीं लेना तो एक हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा है 32, यहाँ पे तुम्हारा है 53। इसके बीच में कितने होल नंबर हैं, ये नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लेना पड़ेगा तुम्हें 53 और फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 32। ठीक है, और फिर एक बार माइनस यहाँ पे 1 करना पड़ा कि नहीं, क्योंकि इसको भी हमें नहीं लेना है। तो माइनस कितना करेंगे हम? 1। तो माइनस करते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और फिर 5 में से 3 गया तो 2। तो इसके बीच में बच्चों कितने होल नंबर हैं? 20। यानी 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम बोर्ड पे कर देते हैं पूरी तरह से साफ, क्लीन 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 क्लीन। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 तो देख लिया 5। निम्न के परावर्ती लिखिए। बच्चों निम्न मतलब फॉलोइंग, यानी राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है एनसीईआरटी में, उस सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मतलब परावर्त, उसके बाद वाला। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर दिया गया है आपके एनसीईआरटी में वो है 2,44,701। आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना है 5, इसका जो एक नंबर है 2,44,701, इसका सक्सेसर लिखना है। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अगला, मतलब इसमें 1 जोड़ देना है। इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और फिर 0 का 0, 7 4 4 2 हो गया इसका सक्सेसर। जो अगला है उसका सक्सेसर अगला कितना है? तो बच्चों जो अगला है वो उसको मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। मैं टाइम मास्टर से एडिटिंग करके यहाँ पे शो कर दूंगा कि अगले का कितना होगा। जो भी जिसका भी लिखना हो, अगर 20 का लिखना हो तो अगला सक्सेसर कितना हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ दो, 21 हो जाएगा। कोई भी किसी का भी सक्सेसर लिखना हो तो 1 जोड़ दो, और उसका प्रीडेसेसर लिखना है तो 1 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा आपको।
अब इतना बनाएंगे तो टाइम भी लग जाएगा और आप लोग तो समझ ही रहे हो कि कितना आसान है ये। अब चलो, अब जो आपका नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ चलो रीड कर लूँगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसका निम्न के पूर्ववर्ती निकालना है, यानी कि फाइंड द प्रीडेक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में क्या क्या दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 1 नंबर भी दिया है 94। प्रीडेक्सेसर का मतलब होता है पहले वाला, तो पहले कितना होगा इसके 93, 1 माइनस करेंगे 93। अगर यहाँ पे बोले 120, इसका प्रीडेक्सेसर निकालोगे कितना होगा 119। वैसे ही सबका निकालना है, मैं इसका भी यहाँ पे शो आपको कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्व ओर होगी और अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ऐसे ऐसे दिखाना है। ओके, मतलब मैं आपको समझा दिया क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग नहीं समझे होगा, मुझे पता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 2 नंबर दूंगा, दो जोड़ा 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 जोड़ा, जैसे कान में का जोड़ा होता है ना, चप्पल जोड़ा होता है ना, वैसे जोड़ा नंबर देगा ये 2 नंबर। और उसमें क्या करना है आपको, 2 नंबरों में से आपको कौन नंबर लाइन के पहले आएगा, मतलब बाईं ओर, और कौन बाद में आएगा, ये आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर आपको दे रहा हूँ पहले आसानी समझने के लिए। यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे है 3, तो कौन ये नंबर लाइन है, कौन सबसे पहले आएगा 3, बिल्कुल सही जवाब है। कहीं 3 आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर 5 आएगा। तो मैं पे क्या कर देंगे, बोल देंगे कि 5 है वो 3 से बड़ा है, 5 है वो 3 से बड़ा है, यानी 5 3 को तीर मार देगा क्योंकि बड़ा है ये, और 3 खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसे तीर का निशान लगाना है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बता देता हूँ कि क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या है 530 और 503, 530 और कितना है 503। तो पहले कौन होगा नंबर लाइन पे, पहले ये होगा, ये छोटा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 503, छोटा है तो इसको ऐसे कर देंगे 530 पे, मतलब ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ठीक है, ठीक है। जो दूसरा नंबर है वो है 370 और 307, कितना है 370 और 307। इसमें सबसे पहले कौन होगा बाईं ओर, ये होगा, बिल्कुल सही जवाब। जो छोटा होता है वो बाईं ओर होता है। यहाँ पे लिखोगे 307 एंड इट इज स्मॉलर देन 370। ओके, द नेक्स्ट इज 98,765। एक है 98,765। अब और जो सेकंड वाला है वो है 56,789, 56,789। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 5 6 7 8 9। ओके, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये छोटा है किससे, 9 8 7 6 5, ठीक है। अब जो आपका आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा आपको नीचे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा समय देंगे इसमें तो लेट हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। ओके, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं आपको बताना है उनमें से कौन सही है और कौन सही नहीं है। मतलब कथन मतलब विच इज द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है। अब मैं कहूँ, आपसे कहूँ कि आप एक दिन में 4 घंटा पढ़ते हो, ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप 1 घंटा में 4 घंटा, एक दिन में 4 घंटा पढ़ते हो, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स, 1 घंटा पढ़ते हो। मैं कहूँ कि आप लोग कभी भी खेलते ही नहीं, आप सीधे साधे बच्चे हो, मतलब आप शरारत नहीं करते हो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना। बिल्कुल वैसे यहाँ पे दिखाना है आपको क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। ओके, तो मैं सबसे पहला नंबर है वो 0, सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। अरे
कोई दिक्कत नहीं। देखो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बताना है, प्रकृत संख्या है। क्या सही बात है? मतलब 0 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सही बात है कि सही बात है? नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। यानी कि तुम बोल रहे हो भाई 1 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो फॉल्स। ओके, मतलब गलत। और जो सेकंड वाला है वो है हाँ 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। मतलब 400 इज प्रीडेक्सेसर ऑफ नंबर 399। मतलब ये जो 2 नंबर बोल रहा है वो बोल रहा है बी नंबर कि 400 जो है वो प्रीडेक्सेसर मतलब पहले आता है इसके 399 के। क्या ये बात सही है? नहीं, 399 के पहले आता है, तो 2 नंबर का भी हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है वो है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या ये बात सही है? क्या बच्चों, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? क्या ये बात सही है? सही है कि नहीं? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? हाँ है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑल द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? शून्य। यानी कि ये जो थर्ड वाला सी वाला बात बोल रहा है वो है ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका जो 600 संख्या 599 का परावर्ती है। यानी कि जो 600 है वो 599 का परावर्ती है, मतलब सक्सेसर है। यानी कि जो 600 जो है वो परावर्ती मतलब बाद में आता है 599 के। क्या ये बात सही है या गलत? सही है, सही में 599 के बाद में क्या आता है? 600 आता है। तो जो डी नंबर का भी ऑप्शन है वो भी हो जाएगा क्या? ट्रू। ठीक है, चलते अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। क्या जो सभी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है? ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर और नॉट? इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर और नॉट? अब देखिए, मैं इसके लिए लेता हूं यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ओके, अब बोल रहा है क्या हर एक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक जो है वो प्रकृत संख्या है, तो एक इसमें भी है इसमें भी है। यानी एक प्रकृत संख्या भी है एक पूर्ण संख्या भी है, 2 प्रकृत संख्या भी है 2 पूर्ण संख्या है, ये सब प्रकृत संख्या भी है सब पूर्ण संख्या भी है इनफाइनाइट तक। यानी कि हर एक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ई है वो हो जाएगा ट्रू। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्याएं हैं। पहले तो हमने बता दिया कि सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बोल रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है? इज ईच होल नंबर आर ए नेचुरल नंबर? बताओ क्या होगा? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे ध्यान से, पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो क्या प्रकृत संख्या में 0 है? कहीं नहीं है। पूर्ण संख्या में 1 आता है, तो इसमें 1 है मान लेता हूँ, 2 है, सब है, लेकिन 0 इसमें है, इसमें 0 है नहीं। यानी कि हर एक जो भी पूर्ण संख्या है वो जरूरी नहीं कि वो प्रकृत संख्या भी हो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है पर प्रकृत संख्या वो नहीं है। यहाँ पे हम कितना आंसर लिख लेंगे? जो आपका F नंबर है वो हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब देख लेते हैं, इसको पहले मिटा दूं मैं साफ से। ठीक है, चलो अब कल इसको बोर्ड को धोएंगे रगड़ के। अब देखते हैं अगला जो आपका क्वेश्चन है। हाँ, 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंकों की संख्या कभी नहीं हो सकता। क्या बोला है? बोला है कि अगर 2 अंक यहाँ पे ले, 1 2 उसका पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले वाला 1 अंकों की संख्या कभी नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? आओ देखते हैं। अगर यहाँ पे ले लूँ मैं 10, तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 9। बोला पहले वाला 9 हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है कि नहीं? ये बोला कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया कि नहीं? मतलब ये हो जाएगा, लेकिन ये बोला नहीं होगा, यानी गलत बोल रहा है। तो डी नंबर जो है उसका क्या लिख देंगे? फॉल्स। हो सकता है, देखो 10 का पूरा 2 अंकों की है, 9 1 अंक की है, 10 का पूर्ववर्ती 9 है, जो कि सही बात है। हो सकता है तुम बोलो कि नहीं होता है, तुम गलत हो, तुम्हें सजा मिलेगी, फांसी की सजा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है बच्चों वो है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इतना घुमाता है। अभी पिछुइया बोला था ऊपरवा क्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और इसने बोल रहा है कि क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब ये शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो एक भी कैसे हो सकता है, यानी कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमने ट्रू लिखा था, एक भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो सकता है नहीं, वो सबसे छोटी प्रकृत संख्या है, इसलिए एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि तुम गलत बोल रहे हो। यहाँ भी कर देंगे हम क्या, फॉल्स। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वह प्रकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो देखो क्या बोला है, प्रकृत संख्या एक मतलब यहाँ पे में नेचुरल नंबर 1 है। कौन सा नंबर है, नेचुरल, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या इसका पूर्ववर्ती कोई होता है, नहीं होता। सही बात है, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, इसके पहले से कोई नंबर नहीं होता। यानी ये बात तुम कैसे कैसे बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, अब चलो, अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यहाँ पे अगर हम होल नंबर ले 1 तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, होगा क्या होगा, 0 0 0। कितना होगा, 0, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है तो इसके पहले पूर्ववर्ती मतलब 0 होगा, प्रीडिक्सेसर। तो तुम यहाँ पे बोल रहे थे गलत, यानी तुम्हें लिख देंगे हम यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब चलो, अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में आती है। पूर्ण संख्या 13, तो पूर्ण संख्या 13 है वो 11 और 12 के बीच में आती है। क्या बात सही है, नहीं ना है, 12 ना दोनों के बीच में आता है, ये बोला है फॉल्स। यहाँ पे के नंबर में हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, अब चलो अगला देख लेते हैं, अभी 2-3 को बचा होगा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। मतलब अगर हम ले यहाँ पे पूर्ण संख्या और ले 0 तो इसका कोई पूर्ववर्ती, इसके पहले कोई नंबर होता है, पूर्ण संख्या 0 के पहले कोई नंबर होता है नहीं, सबसे छोटी तो 0 है, और उससे पहले क्या होगा, कुछ नहीं होता है। यानी कि तुम सही बोल रहे हो, कोई सब पूर्ण संख्या के पहले कोई संख्या नहीं होता है, तो एल नंबर का भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या का परावर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होगा। यानी कि द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर विल ऑलवेज अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 अंकों की संख्या का सक्सेसर यानी परावर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या होगा। क्या ये बात सही है, चलो, यानी ये बोल रहा है, ये बोलता है यहाँ 2 नंबर है, ठीक है, इसका जो परावर्ती है हमेशा ये क्या हो, 2 अंकों की संख्या होगा। इसका बात सही है, तो ये कैसे बोला, ये मान लिया यहाँ पे 11, यहाँ पे मान लिया 13, तो इसका परावर्ती कितना हो जाएगा, 14। ये बोला ये भी 2, ये भी 2, तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा, कोई बदल नहीं सकता है। देखो कैसे बदलेगा, मैं बदलता हूँ, हाथ के लकीरें बदल सकते हूँ मैं, नहीं बदलता। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 99, तो इसका परावर्ती कितना हो जाएगा, 100। ये कितने नंबर की है, 1 2, ये कितने नंबर की, 1 2 3। तुम तो बोल रहे थे कि नहीं होगा, किताब बोल रहा था नहीं होगा, लेकिन हमने तो कर दिया। हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं m को लिख सकते हैं क्या, ट्रू। तो बच्चों अब इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर।